उन्हें हमें जोर ताली से धन्यवाद। भगवान की शिव कृपा है, उनकी जो मनोकामना आज पूर्ण होने जा रही है, जिनके ग्रह पे आज 3 दिवस तक राम कथा परिपूर्ण करने जा रहे हैं। भगवान आप सबके कृपा दृष्टि उन पर बरसाए और सदैव भगवान रक्षा करें। Hello, 1, 2. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. आजा बेटा बैठो। Sound check. Sound check. Sound check. 1, 2. Sound check. Sound. Sound check. बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आज इस भगवान के मन मंदिर में हम सभी को स्वागत करते हैं। चले ग्रह मालिक के लिए एकजुट होकर ताली हो जाए। श्रीमान श्रीमती में उनके परिवार और नहीं भूलेंगे आज के हमारे जो भोजन दान देने वाले संघ में आपने ग्रह से बनाकर क्या नाम श्रीमान श्रीमती नीरज, ये परिवार आज बहुत मेहनत किए हैं और भगवान सबकी रक्षा करे। जितने लोग का आगमन आज यहाँ पर हुआ, मैं सभी को ग्रह मालिक की ओर से स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के पुण्य जागती है तो ऐसे दिन देखने को मिलता है मानो। और चले कथा को हम श्री गणेश करेंगे, तत्पश्चात रामायण माँ की जो मुख्य पाठ है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ओम भक्ति तुंडवे महाविकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक
विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गजानन महाराज की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवाबन्धनाशनं मृत्युमोक्षीमहामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रूपाभिरामं रघुनन्दप्रियं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो ब्राह्मणे नमस्तिवाय तमेव प्रतिष्ठं नमासि त्वमेव प्रतिष्ठं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामोऽस्तु तत्त्वकारणं मोतु ममोऽस्तु भक्तकारणं ॐ शान्ति
शांति शांति बोलो राजा राम भगवान की जय। चले प्रथम दिवस है भक्तगण, भगवान के हम सुमरनी करेंगे। रामायण की सुमरनी होगी, तत्पश्चात मुख कथा पर मुठार लगाएंगे। यही सुनी राज सिर मोए परिणायक करी बलि बदे
जो है सभी लोग आए भैया, आप लोग भी आ जाओ, प्रसाद का हाथ लगाओ। भगवान से बस यही विनती करो कि हे परमपिता भगवान, आज हम परिवार ज्ञान आपके शरणागत में हैं। प्रथम दिवस राम कथा है भगवान, जो कुछ भी भेंट आपको हम दे रहे हैं भगवान, संसार में आप ही का बनाया हुआ है, आप ही का दिया वस्तु हम वापस करते हैं भगवान। सदा हमें रक्षा करना और सब कार्य सफल करना। ओम नभ्या आसित गुंधौ विष्णु शरेवता पदमं भूमि दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन्नम। दैनाथ से भोग लगाओ। ओम प्रणाय स्वाहा, राइट हैंड से भी अच्छा। ओम अपनाय स्वाहा, ओम वैनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आसन के ऊपर घी नीचे रख दिया जाए, वहां रख के जल से आचमन करो। ऊपर रखो भैया। ओम सर्व पाप हरणम गंगा निर्मल जलम आचमनमया दत्तम ग्रहतम प्रशोद। बिटिया छोटा छोटा कटोरा निकाल के रख दो, बड़ा ट्रे हटा लो ऐसे। हाँ, इति नैवेद्यम समर्पयामि। जल से आचमन कर दो। जले आचमनियम समर्पयामम्। ठीक है भगवान के, अब हम मिलकर चले प्रथम पूजनीय दाता गणेश के चरणों में। बैठ जाए सभी लोग। बोलो राजा राम भगवान की जय। चलते हैं भक्तगण, अपने अपने ध्यान गणपति बाबा के चरणों में रखे। प्रथम पूजनीय दाता है, गणेश के कीर्तन है, सभी लोग हमारे साथ हैं। आना गणपति भगवान हमारे हरि कीर्तन से।
भगवान गणेश से प्रार्थना है कि हे मेरे पिता, आज ग्रह मालिक के जो भी मनोकामना वो सिद्ध करना। साथ साथ के जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं उनके आंगन, उनके घर को पवित्र करते हुए रक्षा करना है। याद रखना, जब चिड़िया पंछी दाना खाते थे, ताली बजाने से दूर भागते थे, तो ताली बजाने से राम कथा में सब दुख ग्रह संकट मिटेगा। और जो नहीं बजाएगा, अगर बजाता है बगल वाला नहीं बजाता है, वो ग्रह उड़ के वही खेत पे बैठेगा। आपके ऊपर है। तो चले आज घर को, मंदिर को पूजेंगे। जय जय बोलो गणपति महाराज की जय। चलते हैं भक्तगण, आज इस शुभ मंदिर में लक्ष्मी नारायण विष्णु का अभिनंदन, निराकार निर्गुण भोलेनाथ, आदि शक्ति दुर्गा पार्वती मैया, इन सब को नमामि करते हुए आज परम कृपालु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री धर्म मूर्ति भगवान श्री राम कृपा के चरणों में नमामि करते हुए माता पिता बंधुओं को नमामि करते हुए ग्रंथों के शिरोमणि ग्रंथ रामायण मां की नतमस्तक शीश झुकाते हुए आए हुए माता शक्ति देवी, माताएं, बहनों, बच्चों, पिता तुल्य हमारे बड़े जनों, सबको हरगो चरणों में हमारी मंडली की तरफ से सभी को जय श्री राम। आज भगवान की शिव कृपा हुई कि हम आज एक ऐसे पवित्र स्थान पर बैठे हैं, भगवान के इस मन मंदिर में बैठे। और भगवान की शिव कृपा होती है तो तुलसीदास जी बतलाते हैं, जिस घर पर रामायण होती है, श्री रामायण जिसे घर आई, जिस घर में रामायण जाती हुआ क्या नहीं होती है, भूत प्रेत भूल न जाई, वो घर में कभी भूत प्रेत नहीं रहेंगे। और क्या नहीं है, दुख दरिद्र के हरे नहीं से, ना घर में कभी दुख बचेगी ना दरिद्र,
एक चीज जरूर होती है, श्री महावीर। चलो हनुमान की आगमन हो जाती है जहाँ रामायण है। चले हम हनुमान के स्तुति आइए हनुमत विराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित काज धरो, पधारो पवने कुमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामायण राम है, स्वयं राम है। रामायण जिस घर में आ जाए वो घर घर में एक मंदिर हो जाती है। हनुमान का ध्वजा ग्रह मालिक लगाए हैं और जहाँ रामायण है। राम कहाँ गया है? धरती छोड़ने के बाद सकेत राम, भरत उसमें लीन हो गया है। लक्ष्मण की ब्रह्मण फूटी, धरती में सीता समाई। हनुमान बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले जिस घर पर मेरी राम की कथा होगी उस घर पे आप चले जाओ। और हनुमान सबके शरीर में मानो, जो श्वास हम ले रहे हैं ना, सांस, ये पवन देव है। जिस दिन वो धोखा दे देगा तो क्या होगा? राम राम सत्य हो जाएगी मां। इसलिए हनुमान के अभिनंदन बहुत जरूरी है। हर एक ग्राम में ग्राम मालिक प्रथम दिवस मंगलवार को यहाँ पर हनुमान के आसन दिए और तत्पश्चात आज यहाँ पर स्थापित हुआ दिन में 2 घंटे की, और रामायण को रास्ते से लेकर अपने घर एक मंदिर है उसमें घुमाया और इस आसन पर बैठाया। बहुत दिनों के पुण्य जाती है तो रामायण ऐसे 3 दिवस की स्थापना कर रहा हूं। घर घर रामायण रखते हैं लोग, मंगलवार को रामायण कर लेते हैं, बुधवार को कर लेते हैं, लेकिन ग्रह मालिक 21 दिन नियम भारत करते हुए आज माँ को इस घर में लाए। ये दूसरा चीज माँ, ये रामायण से एक बेटी को बेटा बनाया गया, मरा हुआ इंसान को जिलाया गया है। याद रखना। और क्या होता है माँ, जब धरती पे पाप पड़ती है, बोले त्रेतायुग में पाप वही तब पृथ्वी पे विचार वही। गौ रूप धर के पृथ्वी देवता मुनि के पास गई। देवता मुनि गर्दभ ऋषि सब मिलकर विचार करी रहे तो ब्रह्मा के चरण में गई है धरती माँ। 4 सवाल मैं करता हूं और मैं ही जवाब दूंगा। संसार में कौन फूल है जिसमें डाली नहीं है? कौन बाढ़ चढ़े बिन पानी का जिसमें पानी नहीं बरसता? कौन बुद्ध बिन बाप कहे दुनिया में, और कौन बहु बिन सास के है? आज रामायण की कथा मुझे सुना। जब धरती पर पाप हो गई मानो, याद रखना, एक बाढ़ चढ़े जो पानी नहीं बरसे वो है पाप की बाढ़। हर एक प्राणी डूब रहा है, दुनिया में सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, खुशी वही जो बन जाए भगवान की दात। चलो ग्रह मालिक के ताली बजाओ। मेरे कथा में आप शांत नहीं बैठोगे, याद रखना। और वही पाएगा जो बजाएगा, वही पाएगा जो बोलेगा। आज हमारे बेटे उमेश बिटिया के घर नहीं है, ये मंदिर है। आप एक मंदिर में आए तो पाप बड़ा, देवता घबराते हैं तो भगवान चैत मास और शुक्र नवमी को रामचंद्र अवतारणी से विष्णु के विराट रूप धर के दशरथ करो प्रकट भये। विराट रूप देखकर माता रघुवर से विनय के तब भगवान बेटा बन के आई से धरती पर प्रकट होकर। तो चले भगवान राम को इस आसन में हम बैठाएंगे। पहले भगवान सब देवता को बैठाएंगे आगे। राम श्री राम, श्री राम श्री राम, राम श्री राम, श्री राम, श्री राम।
जो हमारे भारतवर्ष में एक साल होता है, ये नवा साल नहीं है। जिस दिन रामनवमी होते उस दिन हमारी पहला साल और भगवान प्रकट होता है। देखिए अक्षर क्या होता है। जब सही तौर से बेटा प्रकट होता, हमारे बेटियां सर पहले धरती पर प्रकट होते हैं। अगर बेटा हो विष्णु और अगर बेटी है तो दुर्गा है। 7 वर्ष तक हमारी बेटियां सब दुर्गा है, 5 वर्ष तक हमारे बेटे विष्णु होते हैं। अभी देवी भागवत क्रास हुआ है और माता बोले तू मेरा बेटा नहीं है। चक्र गदा लेकर विष्णु पकड़ गया, विराट रूप देखी माता तब रघुवर से विनय गई। याद रखना, माता कौशल्या राम के आगे हाथ नहीं जोड़ी से, माता कौशल्या विष्णु के आगे हाथ जोड़ी से। अगर माता कौशल्या राम के आगे हाथ जोड़ लेते तो हर एक मैया आज बेटा के लिए हाथ जोड़ती। तो रोने लगा, भगवान विष्णु छोटे से बालक हो गया और माता क्या बोले, माता सुने बोली राम कथा है, राम कथा के तौर से मिले जाएंगे। और चारों भैया रो रहे हैं और पलना में छोड़ा जाता, लेकिन लक्ष्मण रात भर रोए। माता कौशल्या और सुमित्रा 12 बजे रात के सुमित्रा दरवाजा खटखटा दिए। बोले क्या बात भैया, दे दो करिए, आप हाथ जोड़ के बैठो। और रोने लगा। सुमित्रा बोले मेरा लक्ष्मण बहुत रो रहा है, क्या बात है। और जैसे राम के पलना में छोड़े, लक्ष्मण चुप हो जाए और 12 बजे रात के लक्ष्मण उल्टा सो जाए। जिधर राम के पैर उधर लक्ष्मण के सर, पैर
के बाईं उठा लक्ष्मण राम के चूस कर सुतता था और पन्ना में झूलता था। चले आज इस आंगन को खुशी करें। राम झूले पलना झूलावे कोई संतरा। जब से राम जन्म लेके आई थी, मंगल हो गया बेटा आपके घर में। ये रामनवमी के दिन गाते ये सब चीज। भगवान की राम की कथा है, राम की जन्म अनिवार्य। आज शुभ मंगल हो जाए और आप सबका घर में आशीर्वाद जाए। जिनके पास बेटे है या ना हो, जिनके पास बेटी हो या ना हो, ये भगवान की मंगल गीत है। ये खुशियां हो जाती है। 2 बार दशरथ अयोध्या नगरी में खुशी हुआ। रामायण में चौपाई है मानो, बोले जब ते राम बिहाए घर आवे, नित नो मंगल मोद बधावे। जब राम बिहार करके आवे है, नित नो मंगल मोद बधावे। यानी भगवान राम कितने वर्ष के हुआ था? एक तो याद रखना, सिंगार। एक बालकपन में हुआ राम का सिंगार, दूसरा विवाह के समय सिंगार, तीसरा बेरोर सिंगार होगा मानो राम का। लेकिन याद रखना, जिस घर में रामायण का गीत हो जाए, भगवान राम कितने वर्ष के थे? भगवान राम 12 वर्ष का था और सीता मां 6 वर्ष की थी। इनका विवाह हो गया। आप सोच रहे समंजस है ना? यहाँ जब तक बेटा 21-22 साल के हुए नहीं तो विवाह नहीं हुए। पूरी जन्म में हमारी ऐसी होती कि माता पिता संतुष्ट कर देते थे कि तेरे घर में बेटी, मेरे घर में बेटा, विवाह। और होता था। और 12 वर्ष बाद में विवाह हुआ। 15 वर्ष सीता मां अयोध्या नगरी में बिताई राम के साथ। 12 और 15 कितना हुआ? 15 + 12 27 ईयर्स के भगवान राम हुआ वनवास होने लगा। ये राम कथा है मानो। और वनवास होता है राम का। लेकिन याद रखना, जब भगवान की वनवास होने लगा तो दादा दशरथ सह नहीं पाते, क्योंकि राम बिना अधूरा है दशरथ। रो रो कर बिलखता है। एक पिता बिलखता है कि मेरे बड़े बेटे जिसका युवराज बनाना है। जीव दशरथ कौन था? जिसके पास दशरथ के समान ताकत। दशरथ कौन था? एक पिता था घर के, जैसे हमारे पिता। स्वर्ग धाम पहुंचा दशरथ। आज ग्रह मालिक के माता पिता उमेश में जब मेरी आगमन यहां सुबह हुआ तो आंख में आंसू भर कर कहा कि एक कथा मेरे माता पिता माने थे कि कभी ना कभी हम 3 दिवस की राम कथा करेंगे मां। लेकिन ऐसा दिन बीता कि मां स्वर्ग धाम, पिता भी स्वर्ग धाम। लेकिन धन्यवाद, चले उमेश के लिए ताली बजाए, बहू के लिए ताली बजाए, क्योंकि उनका मन था आज एक बेटा पूर्ण कर रहा। कितनी उबार गया, तरस रहा है पिता खूंटा पे बैठकर आज।
ऐसे सहारा लेकर पकड़ रहा है कि कब मेरा पुत्र मुझे दर्शन देवे। कि कई 14 वर्ष के वनवास मांगिस, दशरथ पत्नी के चरण पकड़िस कि देखो तुम पूरा निशावर कर दूंगा, लेकिन ये वर तुम नहीं, ये नहीं मांगो, बोले मैं पुत्र बिना जी नहीं पाऊंगा। और दशरथ 3 रानी खड़ी है, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या खड़े हैं, तीनों के आंख में आंसू का धारा। कुल गुरु वशिष्ठ के सामने दशरथ बिलखता है और कह रहा है कि आज मैं एक दृष्टांत बताने जा रहा हूं। कौन दृष्टांत? कि मुझे एक ऋषि मुनिगण का श्राप था। ग्रह मालिक के मार्ग पर कथा पर हम प्रवेश करते हैं। कौन? सर्व माता, जिसने दशरथ को श्राप दे दिया था। मानो क्यों बोले, कैसे श्राप लगा? श्रवण के पिता का नाम ऋषि संतवन, मां का नाम चंद्रकला। ये दोनों एक ऋषि के पास। बोले श्रवण के माता पिता अंधे थे ना, वो पहले देखते थे मानो हमारे तुम्हारे जैसा, वो देखते थे। याद रखना, ना जाने कब हमारी नेत्र की शक्ति चला जाए, ना जाने हमारी जबान की कब शक्ति चला जाए, ना जाने हमारे हाथ की शक्ति कब चला जाए, ना जाने हमारे पैर की शक्ति कब चला जाए। मानो किसी चीज के ऊपर गुमान नहीं करो। जो आज मेरा है कल किसी के था, पर वो कोई और रहेगा। जाएगा तो आज ग्रह मालिक जो कर रहा है। मां दौड़ी, ऋषिवन बोले बहुत प्रसन्न हो। बोले क्या मांगता? बोले छोटा सा बेटा दे दो मुझे। ऋषि बोले तो छोटा बात है, जो ना कर सके तेरे हाथ के लकीरों करता है रास्ता चलते हुए फकीर। हाथ के दर्शन किया जब। नहीं मां, मैं तुझे बेटा नहीं दूंगा। क्यों? मां हिल गई, पिता हिल गया। अरे क्या सेवा में कुछ कमी था? नहीं 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 नहीं, मैं बेटा नहीं दूं। क्यों? बोले जिस दिन तेरे घर में बेटा पैदा होगा तुम दोनों नेत्रहीन हो जाओगे, अंधे हो गया। क्या नहीं मानती एक मां मेरे गोद में फूल खिले, एक पुत्र मेरे आंगन में खेले, एक पिता मेरे कुंदा का सहारा बने। यही पिता मांगता है। पुत्रहीन थे ऋषि संतवन, गुरु वशिष्ठ जी बोले संतों की सेवा में अपनी आंख की आस पिरोले। सेवा का वरदान मिला खुशियां से मनवा डोले। देखो के बेटा पाया सर्वन पुत्र सा ज्ञानी, मात पिता के चरणों में निछावर की जिम्मेदारी। आंखें खोकर बेटा पाया। जैसे बेटा गोद में आया दोनों ने आंखें खो दिया। अरे चलो मेरा बेटा बुढ़ापा के तो सहारा रहेगा। रोती है मां। एक मां पुत्र के मुख नहीं देख पाई, एक पिता देख नहीं पाया मेरा लाल कैसे है ना। सीने से लगा कर गले से लगाते, अरे मेरा बेटा तो आया, चलो लाठी का तो सहारा होगा। सर्व जीव की देह पड़ने लगा, बढ़ने लगा। मानो उंगली पकड़ के चढ़ा। और एक दिन भगवान की कृपा हुई। कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं चला। 3 बात जिंदगी में कभी नहीं भूलना। कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं। जो पुत्र को मैं गोदी में खिलाया आज मेरे कांधे के बराबर बैठा है। ये कब हुआ कैसे हुआ पता नहीं चला। जो परिवार के साथ हम जीते हैं, ना जाने कौन बेटा कौन मेरी माँ कब छोड़कर चला जाएगा, कब होगा कैसे होगा पता नहीं चलेगा। आज इस आंगन से सीख के जाओ ताकि कल तुम जरूर आओ। बेटा बड़ा हो गया, मेरे बेटा बोले बहू लाओ। नहीं नहीं माँ, मैं तेरा सेवा करता हूं। पता नहीं कौन पत्नी आवेगी। आ गई पत्नी, खुशी है। बेटा का एक आदेश था। क्या आदेश था बेटा? कि एक हंडी में खाना बने, तीनों हंडी का खाना एक हंडी में 3 प्लेट में निकले। जो मेरा अंधा बाप खाएगा, जो मेरी अंधी माँ खाएगी, वो मैं खाऊंगा। सरवन का आदेश था। 3 प्लेट में भोजन निकले और सरवन पहले पिता के खिलावे, फिर माँ के खिलावे। अपने कहा धन्य पत्नी। एक दिन पत्नी थक गई, बोले कब तक मैं बूढ़ा का सहारा रहूं। अपने पिता के घर गई, लोहार की बेटी थी। एक हंडी ऐसे उसका 2 बाइस बनाई और मट्टी खोद कर रख दी। जरा मुक्के के, लेकिन 2 भाग में खाना पके।
सर्वोदय अरे धन्य पत्नी, एक हंडी पाका पकड़ी, एक तरफ कभी नीमक, एक तरफ कभी चीनी, कभी फीका। जो फीका भोजन अंधा माता पिता के आगे, स्वादिष्ट भोजन सरवण के आगे। निवाला पिता के खिलावे, निवाले माँ के खिलाए, और अपने खावे। धन्य है पत्नी, धन्य है। जब चलता है सरवण, माँ बोले नीमक कम दे। अरे कमाने का बेटा एक है यार, शायद नहीं रहा, कोई बात नहीं, पेट तो भर रहा। अरे चीनी नहीं, कोई बात नहीं, खुशी खुशी खा रहे थे। लेकिन एक दिन प्लेट बदल गया। जो सरवण का स्वादिष्ट भोजन अंधे पिता के लिए चला गया। जैसे निवाला धरी पिता होकर रोने लगा, रे इतने दिन बाद इतना स्वादिष्ट। नहीं नहीं पिता सरवण बोले, नहीं नहीं नहीं, हम बहुत स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। जब सरवण अपना प्लेट के भोजन पाया तो फीका। दौड़ा पत्नी के पास, तुमने क्या किया मेरे अंधे माँ बाप के साथ आज? त्यागा पत्नी को। नेत्रहीन थे माता पिता और पत्नी से तकरार, सब कुछ सहायता विनती करता प्रभु से सरवण कुमार। माता पिता के आंखें दे दो, सुनो मेरी पुकार। भक्त जन ने जाना भैया सबकी पीड़ा जानी, माता पिता के चरणों में निशावर की जिंदगानी। अरे छोड़ दिया पुत्र ने अपने पत्नी को, क्योंकि माँ पिता के लिए। धन्य ऐसा पुत्र। मैं नहीं सोचता हूँ कि पत्नी को त्यागो, मैं नहीं कहता हूँ कि तुम अपना परिवार को बिखोर दो, लेकिन जिस घर में माँ बाप की सेवा नहीं है, जिस घर में, अरे तुम भी तो पिता बनोगे एक दिन, तुम भी तो माँ बनोगे, मैं भी पिता बना हूँ यार। याद रखना, आम पेड़ में आम फरेगा मानो, और बिल का अगर तुम दूर हो, धन दो उनके, कुछ करो, लेकिन करते रहो। सरवण कावड़िया में लेकर जा रहा है, आदेश मिला तीरथ करके नैन मिलेगी इनको। तीरथ करने चला सरवण जी कावड़िया में लेकर, तीरथ करके जब सरवण जी लौट रहा था घर को। किनारे मांगे देखो माता पिता ने पानी, माता पिता के चरणों में निशावर की जिंदगानी। देख रहा हूं आंसू बह रहा सबका। अरे उस दिन देर हो जाएगी जब पिता के गले में तुलसी पानी छोड़ोगे मानो। किसी ने कहा है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सरवण जा रहा था, धरती रोज इसके ऐसा संतान नहीं देखा मैंने। अंबर बरसात इसकी, तुम जाओ 21 परिक्रमा करो। जब 21 परिक्रमा जब कर रहा था, एक ही परिक्रमा बचा। माँ बोले, बेटा मुझे नदी की आवाज सुनाई दी। राजा धृष्टराज अंधे थे, अगर एक व्यक्ति अंधा है कान से देख सकता और सुन सकता। मैं कह रहा हूं माला चढ़ाओ, वो देख नहीं लेकर सुन के देख रहा, भगवान के गले में माला पहन रहा है, वो यहाँ देख भी सकता सुन। और एक व्यक्ति अंधा है, वो सुन रहा है कि क्या कर रहा। माँ बोले मुझे कहीं नदी दिखाई दे रहा। सरवण माँ तू कैसे? अरे आवाज सुनो बेटा, खल खल रहे राम की मैंने। बोले हे पिता, हे बेटा मुझे कहीं पानी ला। और एक पेड़ के सहारा बेटा कर जा रहा है सरवण, लेकिन उससे पहले रोता है सरवण। रो रो कहता है कि आज मेरी माँ देखो दुख का। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की घटनी ढोए, सुख के सब साथी दुख में न हो।
मेरे अन्ना बेटे के राज रखना, मेरी माँ के लाज रखना। और जा रहा है, और जा रहा है, और नदी में पानी रामायण की कथा आकर मिलती यहाँ पर। मैं बताया तन दुखी मन दुखी, कोई बीमार है, कोई चिंता है, कोई डर में उदास रहे। और पाप हमारी चलती है एक नाम से, और वो कौन नाम है? चले सभी लोग बोलेंगे। तेरा क्या लगेगा बोल, तेरा भी कृष्णा बोल, तेरा क्या लगेगा बोल, तेरा भी कृष्णा बोल, तेरा क्या लगेगा बोल, तेरा बोल, तेरा भगवान ऐसे आशीर्वाद दे। याद रखना, गंगा रूपी कथा बहरी बहुत दिनों के पुण्य जागती है। मैंने कहता हूं मैं कथा अच्छा करता हूं, लेकिन इनकी कृपा। आज तो हमारी पूरी मंडली है ही नहीं, आखिरी होते होते उमेश घर भर जाएगा हमारी मंडलियों से सही शनिवार। ये भगवान की कृपा है बेटा आपके। ऐसे गायक आते हैं आपके घर में, आदमी 20 लाख टिकट भर के इनके स्टेज पे देखते हैं।
रीजनल रिची, जो कई ऐसे मुकाबला करने वाले हैं। ऐसे जीवन में ऐसे भाग जागता है मानो। और क्या होता है, पेड़ के सहारा बैठा कर गया तुलसी दास लिख रहे हैं। और जैसे इधर राजा दशरथ रात के समय शिकार कर रहा है, कथा राजा दशरथ तीनों रानियों से बताए और चौपाई में वर्णन है। शब्द में मन भायो। तुम्बा लोटा को कहा, सरवन क्या किया, एक लोटा लिया। बोले मैं मंदा माता पिता को जैसे आवाज किया और वही लागे सतहा की ना, तब मनुष्य मैंने, यानी जैसे आवाज किया लक्ष्य भेदी बाण दशरथ ने मारा। और राम जब दशरथ ने मारा, सरवन ने हाँ की शब्द किया, तो मैंने जाना कि मैंने कोई जानवर नहीं, मैं शिकार खेलने गया था, मैं कोई मनुष्य को मार दिया। धोखा, आज दशरथ राम के पिता धोखा, राजा परीक्षित धोखा, राजा के धोखा। संसार में सबके एक ना एक दिन धोखा है मानो। वही सत्य रहता है जिनके साथ भगवान बसा रहता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। और दशरथ आगे गया, दशरथ आगे गया और देखता सरवन के सीने में बाण लगा। मैंने नहीं कोई पुरुष को मार दिया। दशरथ के हाथ कांप रहा है। अब सरवन क्या बोलता है, सोच नहीं करो राजन, कितना दृढ़ता हो इंसान में, सीना में बाण लगी है। बोले सोच नहीं करो, लेकिन मैं जो कहता तुम जरूर करना। बोले क्या बात? बोले मेरे अंदर, मेरा नाम सरवन है, लेकिन मेरा अंधे माता पिता जो देख नहीं पाते। दशरथ का मुंह खुले खुले, एक पेड़ के नीचे में बैठा कर पानी मांगे थे यार। आज भी कहीं बूढ़ा पिता इंतजार करता है, 4 बजे ला बस में उतरे तो पानी कोई मुझे पिला दे। आज की कहीं मां इंतजार कर रही है कि कहीं भोजन पके तो मेरे आगे प्लेट में भोजन आवे। याद रखना, मानो भागवत बतलाती है कहीं खाए खाए लोग मर रहे हैं, कहीं बिन खाए मर रहे हैं। ये कथा को अपने जीवन में उतरना मानो। मैं जानता हूं राम कोई नहीं बन पाएगा यहाँ, मुझे भी ले लो। कोई सीता मां नहीं बन पाएगी इस समाज में, तो रावण भी नहीं बनो मानो। रावण बनने की किसी के अधिकार, रावण कौन है? मैं हूं, मुझसे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। दूसरे के बुराई, दूसरे की ये, दूसरे के ये, दूसरे के ये। अरे देख यार तू क्या कर रहे हो। बोले एक काम करो, रोता है सरवन। बोले ले जाकर मेरे अंधे माता के पहले पानी पिला। दूसरा, बोलना नहीं कुछ, बोले पानी पिला। और दशरथ के दोनों पैर सरवन क्या पूछे, और दोनों हाथ से दशरथ के पैर सरवन पकड़ ली, आंसू के धारा, लोटा भर के पानी दशरथ ली। बोले दशरथ तुम्हें एक बात बता दो, तुम राम के पिता होने वाले हो शायद, मुझे एक बात बताओ क्या? बोले मैंने इससे क्या किया कि तुमने आज मेरी प्यासा मां को तू पानी नहीं पिलाने, मेरा कौन पाप था? बोले कर ना सका मां पाप की सेवा, किस्मत भी कुछ ऐसी थी। पूछे दशरथ से सरवन जी, क्यों तुम्हारे हो बाण, कर ना सका मां बाप की सेवा, किस्मत भी कुछ ऐसी। दशरथ के पास जवाब नहीं है। बोले बताओ मैं क्या किया था, मेरी मां मुझसे मांगी। अरे जिसने मुझे 9 महीना सींचा, जिसने पानी पीकर दुनिया का जीवन जिलाया, जिसने संसार में सब कुछ किया मेरे लिए, जिसने आज मेरा पार लगाया दुनिया का, आज वो मां पेड़ के नीचे सो रही है, आज वो मां बिलख रही है, क्यों क्यों तुमने मुझे बाण मारा?
दशरथ कुछ नहीं कहता। बोले दशरथ एक काम करो, चौपाई बोलता है कि ये से जब ही निकारे ओ पाना, बोले मेरे हृदय से बाहर निकाल दो आप। ओ मैं कारे करे छोड़े ओ प्राणा। बोले दशरथ तुम बाहर निकालो। बोले और दशरथ के हाथ कांप रही है, बाल हिल रहा है मानो कैसे खींचूं। दशरथ आंख से आंसू गिरा कर बाण खींचा। सर्वन अपना ओमकार नाम लेकर प्राण त्यागा और घड़ा लेकर जा रहा है चौपाई में। और हम क्या बोलते हैं, घड़ा लेकर जा रहा है चौपाई में और सर्वन के माता पिता इंतजार करें। चले चौपाई लेते हैं। अंधे मात पिता है प्यासे, राह देखेंगे कब तक हमारा, राह देखेंगे कब तक हमारा। वो कर न सके बाप की सेना, किस्मत ही तुझे ऐसी कर न सके बाप की सेना, किस्मत ही ऐसी। याद रखना मानो, माँ बाप का सेवा ही पूजा। रो रो कर बिलख बिलख कर माँ बोल रही पर्वत, लेकिन माँ दशरथ जिसके पास दशरथ के समान कागज नहीं बोल पाए, एक जवाब नहीं दे पाया। जा रहा है धीरे धीरे। पहुंच गया दशरथ। भैया क्या बोले? बेटा आज तुम क्यों नहीं बोलता है? हम पानी नहीं पिएंगे जब तक तुम नहीं बोलेगा। अरे अंधे के साथ खेल, अंदर माँ बाप के साथ खेला। समाचार की खबरियां सुनाई, पर धरनी दोनों अधुराई। हे माँ जय
बेटा। अरे सरवन के मुंह बंद नहीं होता था। सरवन बोलता है माँ एक सुंदर फूल खिला है। माँ उनकी आवाज से सुन लेती थी, देख लेती थी। अरे माँ आज हम नदी के किनारे हैं, माँ हम इस वृक्ष में हैं। माँ देखो मेरे घर में राम आया है। देखो कौन आया, तेरा बड़ा बेटा आया। उतने से थे, अरे बेटा आज तुम चुपके न, धीरे धीरे दशरथ जा रहा। बोले बिन बोले आज हम पीरा नहीं पीरा। बोले बेटा जब तक, अरे जिस माँ के पेट में हम 9 महीना लात मारे हैं, जिस माँ के पेट में पुत्र ने 9 महीना लात मारा, क्या वो माँ बेटी की पैर की आवाज नहीं छीनेगी? समाचार दिया सुनाई, रामायण बोल रहा है, पढ़े दे। बोले मैं उसी समय समाचार सुना दिया, दशरथ यहाँ कथा बना रहे। और गिरे धरनी दोनों कुलाई, उल्ट गए। पुत्र पुत्र कहा रो न लागे। मुंह से कहे हमारे पुत्र पुत्र चिल्लाकर रोया, और क्या कर सकते हो? जरा सोचिए हमारे घर में समाचार मिले तेरे और मेरे पुत्र के बारे में, कौन दशा होगी? दशरथ का बड़ा था, लोटा खाली हो गया मानो। अरे दशरथ, जहां मेरे पुत्र तुम ले जाई, और जहां पुत्र बोले मुझे ले चलो। दशरथ ने दोनों अंधे माता के उठाते हैं किवाड़, तो दशरथ जाना, अरे सरवन कौन इंसान को मैंने बद कर दिया आज भगवान। धरती पर क्या मैं ही मिला था? ऐसे करते बहुत मुश्किल से ले गए जहां सरवन था। मां चुभती है, दूर से लगता हो पुत्र के चुम्बन लेती है, सीने से लगाती है। अरे मेरे बेटा थक गया, बोले आज मुझसे बोल नहीं रहा। अरे बेटा एक बार तो बोल दो। आंचल से उनके शरीर को पोंछती है वो। ये दुख कभी नहीं आए किसी घर में बेटा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर एक पुत्र पिता के कांधा दे। वो दिन किसी के घर में ना हुए जहां पिता पुत्र के कांधा देवे। आओ मानो ऐसे भक्त कथा में, आओ ऐसे रामायण के आगे अपने जीवन को सफल बनाओ। किस चीज में तुम्हारी गुमन? ताकत पर आवाज पर एक दिन वो ढल जाएगी। मानो गुमान हो तो गरा मालिक जो आज किया है। आओ ऐसे गंगा रूपी में 2 दिन और अपने जीवन के तुम सफल बना के कोशिश करो। अपने जीवन के सफल बनाओ। और क्या कहते हैं, और बोले हे दशरथ तुम एक काम करो, बोले मेरे लिए पुत्र के लिए हम तो देख नहीं पाते, एक मदद और कर दो। बोले हमारे पुत्र के लिए एक चिता बना दो। दशरथ रो रो कर चिता बनाया, और दोनों जिंदे उस पुत्र को गोद में लेकर आग में बैठ के चले। दोहा हम सुनते हैं हमारे। पुत्र वियोग और लिखा यहां पर जिन हम पुत्र के वियोग में और जिंदा बैठ गए। और दशरथ के वही जगह श्राप दे दी, जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं दशरथ,
एक दिन तुम्हें भी सरना पड़ेगा। गले लगा कर सरवर की काया करने लगे बिना, मरोगे बेटा बेटा कहीं के, ये दिन दशरथ को शराब। भूल गए दुनिया से दोनों, बढ़ गई अमर कहानी, माता पिता के चरणों में सावर की जिंदगानी छोड़ गए, सलाम दे दी और लिखा यहाँ के राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। इधर सुमन लौटता है दशरथ प्राण, 6 बार राम लेके प्राण त्यागा है दशरथ। 6 दिन हुआ था राम के वनवास के, 6 दिन जी पाए राम के बिना। याद रखना मानो ऐसे सो गए हैं दुनिया, नींद 5 मिनट बाद हम आरती में चलते हैं। ये गंगा रूपी कथा है, लोग कभी हटते नहीं हैं। हमारी जनवरी कथा में जानते हैं नीरज बेटा आते हैं, हमारी बिटिया बैठी आती है, 500 लोग 400 लोग रहते हैं और हम 9 बजे 10 बजे आरती, 9 बजे लेकर आरती करते, 4 आरती 3 आरती चलती है। अपने भाग को जगा लो गंगा रूपी में। नींद में सो जाते हो ना, नींद थोड़ी थकावट उठ जाती ना, थोड़ा देर, अंग्रेजी में कहते क्या कहते बेटा, नेप कर ले, थोड़ा देर थकाई उठ जाए। बोले नींद एक ऐसी वस्तु है कि थोड़ा देर के लिए सोए लो, दही के थकावट मिट जाए। लेकिन एक दिन ऐसा नींद आई, पुत्र चिल्लाई, पति चिल्लाई, पत्नी चिल्लाई, परिवार चिल्लाई, कोई जाग नहीं पाए। गुस्ताखी मेरे लग से भी शुरुआत होगा, यार दोस्त पैदल चलेंगे, ना जाने इसमें से कौन कांधे पे सोएगा। मानो सीख लो आज इस कथा से, सबको एक दिन सूतना है। शिव भगवान का 2 घर है, एक कैलाश पर और दूसरा कौन है? जाया करो वहां पर, नहीं तो शिव बतलाएगा जब नहीं जाओगे। आइयो बाबू कांधे पे सो के, 40 साल 50 साल बाद जो परिवार के साथ तुम जीते थे, वही तुम्हें आज आग लगाएंगे। वो भभूति मैं लगाऊंगा, मुंडल का माला मैं तेरे खोपड़ी के पहन के दिखाऊंगा। इसलिए शमशान में जावा करो। जैसे आज हम उमेश के घर पाए, कितना खुशी से उमेश मिलता रे, अरे मेरे कथा में आ गया ना। हम इतने जोर कथा उमेश के दोनों प्राणी को बैठा कर भी सुनते। अगर आप नहीं आओगे उनका कथा इसी तरह होगा, लेकिन आप आओ, अपने भाग की जगाओ और शिव भगवान के नाम लेकर चलो। हम आखिरी कथा मिलेंगे आज इस आंगन में। मैं ओ मंत्र करूंगा जिससे शिव प्रसन्न हो जाए और सबके शक्ति मिले। चले आखिरी जा। हम तो भोले के, हम तो भोले के हैं दीवाने, हमारे कोई क्या करते। भोले के हैं दीवाने, हमारे कोई क्या करते। हम तो भोले के, हम तो भोले के हैं दीवाने, हमारे कोई क्या करते। हम तो भोले के हैं दीवाने, हमारे कोई क्या करते। याद रखना, भोले के अधिकारी बन जाओ, दुनिया पर कोई कुछ नहीं कर पाई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमको भोलेंगे, हमको भोलेंगे, हमको भोलेंगे हैं दीवाने, हमारी कोई ना करते। हमको भोलेंगे हैं दीवाने, कोई ना करते। वो कौन फूल बिन पाता है? कमल का फूल बिन डाली का, कौन बाटे बिन पानी का पाप के, कौन दुनिया रखी है? शिव भगवान बिन माँ बाप के, पार्वती बहू बिन सास के। इसलिए शिव के नाम लो, कभी खाली नहीं जाओ। ओ जगत के रो गंगाधर आए,
तो हिम्मत बेटा उज्जर फूल उठा लो सभी के लिए। नमामि चैतन्यं निर्वाण रूपं गंगापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं अजं निर्गुणं निर्कल्पं निरीहं साकाति महाकाति वासं निराकारी मोकाल मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोती में ही चमगिरी करालम महाकाले कालम कृपाल गुनागारे संसारे पारम नतो कारादि शक्काति गौरम गंभीरम मनोभूत गौतम प्रभात नमः शिवाय तुषारादि शंकाति गौरम गंभीरम मनोभूत गौतम प्रभासम शरीर सुपामौल लीलीन गौरिन चरुंगा रसद वाले गंतम चलत है गुणंगा मेघनाथ चंपार मुट्टम मालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजे प्रचंडम प्रकंडम प्रगालम परमेशम अखंडवाद गोटम प्रकाशम शरीर सुपामौल लीलीन गौरिन चरुंगा रसद वाले गंतम चले गुरुजंग चितानंद दोषत मोपाजी हारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध भयो मम सारी नायादो उमानाथ बादारे बिंद भजे तहि लोकम परावा नारायण दत्तम सुगम शक्ति जापते नादम दिट्टा भयो आप मैता ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक काम करो सभी लोग हाथ ऊपर करके बधाई दीजिए ओम नमः शिवाय अपने सर से ऊपर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो बोले के हैं दीवाने हर कोई का करिए तो बोले के हैं दीवाने हर कोई का करिए तो बोले के हैं दीवाने हर कोई का करिए तो बोले के हैं दीवाने हर कोई का करिए ओम नमः भगवाय चामयो भवाय चामा संग्रहाय चाम संग्रहाय शिवाय चाम कोई का करिए तो राम के हैं दीवाने हर कोई का करिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सबके दुख भोले हर ले। धन्य बेटा लोग, धन्य हमारी बिटिया लोग, बहनी लोग और माता पिता। आज ग्रह मालिक के साथ साथ आपके घर में खुशियां पहुंचे और सबकी आशीष। चलो खड़े हो जाए आरती के समय बेटा, चढ़ा दो फूल और आरती बारो बेटा। बोलो राजा राम भगवान की जय। ग्रह मालिक बहुत सुंदर ढंग से आरती की सजावट की से भाई उमेश आपके मानता बिटिया आपके अल्पना बेटी आपके शुभ मंगल में है। जितने परिवार का इनके सहयोग दिया आप लोग, हर एक बेटी काका काकी का आगमन हुआ है यहाँ पर। उमेश के काका काकी आए हैं, उनके अभिनंदन है। सब बहनें जितने आए सबके अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सभी को। मामा मामी क्षमा ले रहे इस बात को, मैं मामा मामी आए हैं। ठीक बेटा, बार दो कपड़ा हो समय यहाँ पर साथ है। लोग साउंड चेक कर ले, गोरी अभी रात के चेक कर। अच्छा है सॉन्ग का एडजस्टमेंट आउट है, ठीक है राइट। छूने इसके
बेटा, बस नहीं नहीं बार लो भी बार लो। बहन बेटा थोड़ा कपूर लगा दिया करना उसमें, जल्दी से पकड़ लीजिए। बोलो राजा राम भगवान की जय, श्यापति रामचंद्र की जय। ठीक बेटा, फूल रख दो उसमें, फूल रख दो। शुरू करो आप लोग सभी के लिए, और फूल बीच में रखो बेटा, रामायण के आगे पूरा ट्रे वही रख दो आगे। लोग आएंगे, आरती उतारेंगे, फूल इत्यादि जो वो चढ़ाएंगे रामायण से। चलो सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम आयत सीता मारण की आनंद सीता कवि बखानी प्यासी कवि बखानी काग भस गरुड़ के सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम। सीताराम
हरिमल हरण ओम विजय शक्ति की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की हरि लोक भवन हुए अति की ऐसा विधि तुलसी की हरिमल हरण विजय शक्ति की सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की हरि रोग भव की रोग भवकी आत्मात्र सब विधि तुलसी की हो सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम आरत श्री राम मायण जी की आरत श्री राम मायण जी की तीरथ कवि ललित श्रिया पीजी हो सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम ओ राजा राम हल्दो ध्यावे पलकावे दुख बिन सेवनिका स्वामी दुख बिन सेवनिका सुखमति हरि आवे सुखदापति घर आवे के तन का उत्तर जगदीश हरे ओ जय जगदीश हरे जनों के संकट लाख जनों के संकट चलने दूर करे ओ जय जगदीश हरे मात पिता स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी तुम और न दूजा तुम विनय और न दूजा करूँ मैं किसकी ओ जय जगदीश हरे तुम पूरन परिमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम्हारा हरे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके भारी ओम जय जगदीश हरे भगवान ज्ञाति कुमार
राजपति स्वामी सब गए खारपति विध विध उदया ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आप जनों के संकट नाथ जनों के करे दूर करे ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु के मैया तुम्हारा छक मेरे स्वामी तुम्हारा छक मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ बड़ा दे ओम जय जगदीश भैया कपूर बांध लो, कपूर सिंह में कपूर बांध लो, वही बांध लो। स्वामी जय ओम जय जगदीश हरे गौरव करुणावतारम चंद्रचारम भुजे निहारम सदा वसंतमनिचार विंदे कवं भवानी दैवं नमामि मंगलद हरिमान विष्णु मंगलम गरुड़े ध्वजा मंगलाय सर्वोपरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पानी से खाली पानी छीट लो, पानी सिम्बल से निकालो थोड़ा सा। जलिए आचमनियम समर आरती घुमा दो, पहले आरती घुमा दो, आरती के ऊपर छीट दो पानी, दूर से आगे भी जय आचमनियम समर्पयामि। बोलो राजा राम भगवान की सभी लोग नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग दूसरी आरती ले लो, मंडली किया जाए। आप लोग हाथ से ले लो आरती बेटा। धन्यवाद के पात्र है आप सभी लोग। आरती के दर्शन करेंगे और तुरंत क्षमा और शांति पाठ करने हम जा रहे हैं। इधर दे दो भैया आरती आप लोग लेके। भगवान की असीम कृपा होती तो इसे दिन देखने को मिलता है। मानो भगवान की कृपा दृष्टि सब पर रहे। चलते हैं। जब तक मंडली हमारी आरती ले, गृह मालिक की ओर से हम सभी को धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। विशेष धन्यवाद सभी को हम दे रहे हैं और बेटे धीरज जी के परिवार को हम धन्यवाद देते हैं जो अपनी तरफ से भोजन बनाकर इस आंगन में लाए हैं। भगवान आपके दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती दे। जितने लोग प्रसाद लाए क्षमा ले रहा हूं। जो जो लोग भगवान के प्रति प्रसाद लाते हैं, कल जरूर हम भाव से सभी को मौका देंगे, खड़े होकर सब प्रसाद अर्पित करेंगे कल हम। और जो अपने घर से कुछ भी लाना चाहे, फूल माला प्रसाद, ये नहीं है कि उमेश तैयार नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए है। अगर कोई नहीं लाएगा तो उनके ओर, लेकिन ये मंदिर है सभी के लिए खुली है। जो कोई कुछ लाना चाहे अपने घर से ला सकते हो और भगवान के शिव के। चलो बैठ जाओ बेटा, फूल लेकर भगवान के चरणों में चले। हम क्षमा लेते हैं पहले और आप लोग जैसे जैसे आरती लेंगे वैसे से बैठते रहना। जा बेटा उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, ये लोग ले लीजिए। धन्य बेटा। ये बेटा 10 के लिए जो ताली हो जाए। जब से हम आए हमारी सेवा में लगे हैं बेटा, इधर दौड़ता उधर दौड़ता। धन्य बेटा, धन्य इनके माता पिता जो इसे पुत्र संतान को जन्मे हैं। भगवान इनके चले, भगवान से हम क्षमा लेते हैं। सभी लोग करबद्ध हो जाओ। आरती का अर्थ है क्षमावान लेकर बैठते रहो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, प्रभु तेरा साथ सदा तेरा जरा
देना साथ सदा हे राजा राम, प्रभु देना साथ सदा हे राजा राम। मंत्रहीनम क्रियाबहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यजिपूजितम मया वदेवं परिपूर्णं तदस्तु मे। अहं न जानामि विसर्जनं पूजाशिवनां जानामि शब्द सभा परमेश्वरी। इतनी शक्ति हमें दे रहा था, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते से हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए एक बार ओम उच्चारण 3 बार शांति। शांति शांति शांति। नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। राधे भगवती हरि लाल की जय, आज की अनंत की जय। सबकी जय श्री राम हो। और चरणामृत बनने से पहले हमारी मंडली की एक जोड़ ताली हो जाए। बच्चे नौकरी कर कर बेटा और बच्चे नौकरी कर कर पहुंचे इतने दूर तक, और कल फिर उनका नौकरी है। कल कुछ नए लोग आएंगे हमारे साथ यहाँ पर, और कुछ लोग रहेंगे इसमें से, और कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, साथ इत्यादि बजाना है बड़े प्रोग्राम में। और शनिवार के सब भेंट हो जाएगी। और इन बातों के साथ शायद हमारी कथा में कई त्रुटियां हो तो हम क्षमा लेते हैं। आपके भगवान सदा रक्षा करें। आप लोग ज्ञानी है, एक दूसरे के क्षमा लें। और ग्रह मालिक की ओर से सबके विनंदन है, भोजन महाप्रसाद है, भोजन करके आप लोग जाइए और आनंदित उठाए। और यही उम्मीद करते हैं कि कल भी आप इनके आंगन की शोभा बढ़ाएंगे। आइए, औरों को लाइए। जो कोई दूसरा खिलाता है ना, उसका आधा पुण्य उनके पास जाता है, क्योंकि धर्म के कारण है, तीर्थ धाम है, भगवान के मंदिर है। तो चले एक दूसरे के लिए ताली बजाते हैं हम सभी लोग। धन्यवाद है। भोजन पानी करके आप भोजन लेके भी जा सकते हैं। चरणामृत वितरण हो जाए। बेटे आप चला दो चरणामृत, पंचामृत उठा दो, दोनों जन ले लो हाथ में। राम कहे सुख बुझे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सुख भोग लगाए। अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु चरणोदकम पित्वा पुरजननम। वृषावर रामचंद्र की जय। चले प्रसाद की इधर वितरण हो रही है और रहेंगे हमारे समक्ष में हमारे आज वक्ता अखिल अंकल जी आए हैं। 2-4 शब्द उनके मुखारविंद से जरूर सुने। प्रसाद को बांटो बेटा लोग। ओम श्री गणेशाय नमः। पूज्य पंडित जी श्रीमान कमलेन प्रसाद, हमारे मंडली के सदस्यगण और हमारे बेटे रेजिनल, उनके भाई रिकी और भी जो मंडली के बच्चे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। उमेश की धर्मपत्नी, उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें निमंत्रण दिए हैं। और आज हम इन्हीं की कृपा से और भगवान की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। आज वे जितने लोग हैं सबको उमेश की तरफ से, उनकी परिवार की तरफ से सबको सादर निमंत्रण दिया गया है। आप पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ मूल बातें हैं। आप जो राम कथा सुनी है आज, उसमें मैं क्या बताऊं। पंडित ने बहुत सुंदर ढंग से ये कथा किया है और इसके अंदर में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, मुझे विश्वास है कुछ न कुछ तो आप जरूर दिए होंगे। कुछ मूल बातें हैं जीवन का। पहला बात ये है, जो पंडित जी है वो मानवता सनातन का पंडित है। हमारे वो सेवा करते हैं 16 ईयर्स से, नॉन स्टॉप सेवा फॉर 16 ईयर्स।
हम सब तालियां से इसको धन्यवाद दें। दूसरी बात यह है कि हमारे जो सनातन धर्म के अंदर में जो करते हैं, जो कार्य करते हैं, ये बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल। कि हमारे संस्था, हमारे समाज, हमारे कल्चर को बचाते हैं। अगर जो ये ना होते तो हम कैसे अपना कल्चर को संभालते। तो एक बार फिर तालियां से पंडित जी को धन्यवाद दें। कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये धर्म की बात है। ये धर्म बचाते हैं, हमारा संस्था बचाते हैं, कल्चर बचाते हैं, संस्कृति बचाते हैं। और रेजिनल जो है, पंडित जी ने कहा, रेजिनल जो है वो पंडित जी का भाई का लड़का है। और रेजिनल का भाई रिकी यहाँ बैठे हुए हैं। ये रिकी हाल रहा है। ये पंडित जी का भाई का लड़का है। दे आर गिफ्टेड पीपल, दे आर वेरी गिफ्टेड। ये पंडित है, ये बच्चे, इनमें बहुत बड़ा कलाकार है। और जो जी है, ये कीर्तन, लोकगीत, भजन, जो शक्ति, ये सब गा देते हैं। पंडित जी ने कहा इसको $20 देकर लोग सुनते हैं। पर एक मूल बात ये है, जब इसका शो होता है मेरा फ्री एंट्री होता है। एक और बहुत मूल्य बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आप सबको। ये जो रामायण खुली हुई है यहाँ पर, खुला था, इसमें बहुत बड़ा शक्ति है। डॉक्टर ने मुझे एक बात बोला था ना, स्टेज 1, मैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट था लास्ट ईयर। मेरा कैंसर खत्म हो गया इसके नजदीक आने से, पंडित के प्यार से। तो इतनी बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती है। रामायण का यह शक्ति है। स्टेज 4 कैंसर हार्डली कोई बचता है, मैं बच गया। एक ही कारण, यही भगवान का शक्ति। इसके अंदर में बहुत कुछ है, आप मानो या ना मानो आपके ऊपर, लेकिन शक्ति बहुत बड़ी है। आज उमेश की तरफ से प्रसाद, महाप्रसाद का प्रबंध है। जब मैं एंटर हुआ गराज के थ्रू, तो मैं थरिया देखा, थरिया के अंदर में कपड़ा देखा नगोना का। तो मैं सोचा नगोना कोई प्रबंध होगा। उमेश भाई, बेटा थैंक यू, ओके। और आज पहली दिन की राम कथा है, कल टुमारो फ्राइडे सेकंड डे का कथा होगा, दूसरी दिन का सैटरडे मेन लास्ट डे कथा होगा, आखिरी दिन। आप जरूर आए, कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर कथा हो रही है, फ्री है, कुछ चार्ज नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री। आप आए, समय निकाले, यहाँ पर आकर इतनी सुंदर ढंग से जो कथा कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। आप आए, परिवार को लेकर आए, सबको जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद आने के लिए। एक बार आप उमेश को धन्यवाद दे, तालियां बजा दें, और उनके धर्मपत्नी को थैंक यू। जय श्री सीताराम। शायद उठाने बैठाने में इनके सेवा में कुछ भूले, क्षमा ले रहे हैं। सबके जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। धन्यवाद। एक बात मैं भूल गया, मैं क्षमा ले रहा हूँ। आप देख रहे थे कितनी सुंदर सजावट। हमारे भाई जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। अमन बेटे के लिए, जो हर एक जगह पर विवाह संस्कार में हमारी राम कथा हुई थी, 2 जगह दादाजी भाई जी हमारे वहां पे भी थे। जब मेरी आगमन हुआ, देख कर बता दे, कोई नहीं अमन का हो, थोड़ी देर में अमन का आगमन है। कमल क्षमा लेते, कमल भाई क्षमा लेते इस बार, कमल भाई। और वीडियो शूटिंग इत्यादि सब कुछ करते। शायद कोई अपने ग्रह पर किसी तरह से कार्य करना चाहे तो भाई कमल की जरूर संपर्क। बर्थडे से लेकर हर एक कार्य में सजावट करते हैं, भगवान का देन है। कमल बेटा, आपके भी भगवान लंबी उम्र दे, और इसी तरह भगवान के मंदिर आप सजा रहे हैं, आपका जीवन सफलता बने। धन्यवाद।